छोटा फिक्रित को बताता है कि जैनब हलील से मिलने उसके घर गई थी। ये जानकर फिक्रित को जैनब पे बहुत गुस्सा आता है और वो जैनब के पास आकर पूछता है कि तुम उस हलील से मिलने क्यों गई थी, ये जानते हुए कि उस हलील के कारण आज हमारे बाबा कोमा में हैं। आज तुम्हें उस हलील और अपनी फैमिली के बीच किसी एक को चुनना होगा, लेकिन याद रखना अगर तुमने अपनी फैमिली को चुना तो हलील को इसी वक्त डिवोर्स देना होगा। जिस पर जैनब भड़क जाती है कि मैं हलील से प्यार करती हूँ, इसलिए मैं हलील को कभी नहीं छोड़ूंगी। हलील अपने दोस्तों के साथ मेहमद अली से मिलने आता है जो रिजवान के 15% के बिजनेस पार्टनर हैं। हलील उन्हें ऑफर देता है कि आप मेरे लिए काम करिए, मैं आपको 25% दूंगा। हक्कान जैनब को सेट देकर लंच पर चलने के लिए कहता है और दोनों उसी जगह आते हैं जहां हलील होता है। हलील जैनब को हक्कान के साथ देखता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। जैनब हलील को बिजी देखकर जाने लगती है कि हलील जैनब से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, जिस पर जैनब कहती है कि वो हक्कान के साथ यहाँ लंच करने आई है। जैनब की बात सुनकर हलील उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है बिना लंच किए, जिस पर जैनब कहती है कि हलील तुम मुझे कुछ भी करने से रोकने का कोई हक नहीं रखते हो, इसलिए मैं वही करूंगी जो मेरा मन करेगा। हक्कान जैनब और हलील के बीच बात को बढ़ते देखकर कहता है कि तुम दोनों को आपस में लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने घर पे देखा कि जैनब बोर हो रही थी, इसलिए मैं उसके साथ यहाँ लंच करने आ गया। जिस पर हलील हक्कान को वार्न करता है कि तुम जैनब से दूर रहो और तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हलील की बातें सुनकर जैनब हलील पर अपना गुस्सा निकालने के लिए वही टेबल पर हक्कान के साथ बैठ जाती है। मेहमद हलील के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। इदा को पता चलता है कि हलील ने जैनब को किसी और के साथ देखा है और वो हलील के पास आती है और हलील को सेट देखकर समझाती है कि जैनब को खुद से दूर मत जाने दो हलील, क्योंकि तुम जैनब से प्यार करते हो। आसिया और आयशा मिलकर युवाज की माँ को डमला और लेवेंट की शादी करने के लिए कन्विंस करती है। रिजवान को हॉस्पिटल से घर शिफ्ट कर दिया जाता है उनकी अच्छी से देखभाल करने के लिए। डमला अपने पेरेंट्स के प्रेशर में आकर लेवेंट से शादी करने के लिए रेडी हो जाती है। डमला हक्कान से झगड़ा करती है कि ना तुम मेरी पिक्चर को अपने भाई अल्मास को देते, ना आज मेरे माँ बाप मुझे लेवेंट से शादी करने के लिए कहते। फिक्री डमला को परेशान देखकर अपने रूम में ड्रिंक भेजने को कहता है, लेकिन डमला को ड्रिंक लेकर फिक्रित के रूम में पहुंच जाती है उसके साथ ड्रिंक करने के लिए और नशे में बता देती है कि अल्माज ने उसकी प्राइवेट फोटो को उसके पेरेंट्स को दिखा दिया है, जिसकी वजह से उसके माँ बाप उससे बहुत नाराज हैं। ये जानकर फिक्रित को डमला के लिए बहुत दुख होता है। तभी डमला नशे में फिक्रित को किस करना शुरू कर देती है। सुबह फिक्रित अपनी हालत देखकर परेशान हो जाता है। पुलिस स्टेशन में हलील और फिक्रित का आमना सामना होता है और फिक्रित हलील को धमकी देता है कि हमारे बिजनेस में दखल मत दो, जिस पर हलील कहता है कि अभी मैं तुम्हारी बहन जैनब से मिलने जा रहा हूँ और उसे जरूर बताऊंगा कि उसके भाई ने मुझे धमकी दी है। हलील की बातें सुनकर फिक्रित गुस्से में हलील पर झपट पड़ता है कि मेरी बहन से दूर रहो और ऐसे ही दोनों ग्रुप के लोग आपस में लड़ने लगते हैं। ये देखकर ऑफिसर चिल्लाता है कि क्या आप लोग भूल गए हैं कि इस वक्त आप सभी पुलिस स्टेशन में हैं। ऑफिसर की आवाज सुनकर सभी शांत हो जाते हैं और हलील वहाँ से चला जाता है। जैनब हलील से मिलने के लिए रेडी होती है। इधर युवाज हलील को खत्म करने के लिए एक आदमी को भेजता है। हलील जैनब से मिलकर उसे घर वापस आने को कहता है, जिसे सुनकर जैनब खुश हो जाती है, लेकिन हलील जैनब के सामने शर्त रखता है कि तुम्हें मेरे साथ रहने के लिए अपने भाई बाप और पूरी फैमिली से रिश्ता तोड़ना होगा, जिस पर जैनब रजामंद नहीं होती है और हलील वहाँ से चला जाता है। रास्ते में युवा द्वारा भेजा गया आदमी हलील से हेल्प मांगता है और अचानक हलील पर गोली चला देता है, लेकिन हलील बच जाता है और उस आदमी को मारने लगता है कि बता किसने तुझे भेजा है मुझे मारने के लिए। जैनब लौटते वक्त हलील को किसी से लड़ते देखकर हलील को रोकती है कि वो आदमी जैनब की फैमिली का नाम लेता है कि उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा है तुम्हें मारने के लिए। ये सुनकर हलील जैनब से कहता है, देखा तुम्हारी फैमिली मुझे मारना चाहती है, और जैनब को वहाँ अकेला छोड़कर चला जाता है। जैनब उस आदमी से पूछती है कि मेरी फैमिली में से किसने तुम्हें ये काम करने के लिए बोला है। आयशा फिक्रित से डमला और लेवेंट के रिश्ते के बारे में डिस्कस करती है और फिक्रित परेशान हो जाता है और डमला से रिक्वेस्ट करता है कि हमारे बीच रात को जो हुआ उसे सीक्रेट रखते हैं और क्या तुम लेवेंट से शादी के लिए राजी हो। तो डमला कहती है नहीं, लेकिन मेरे पेरेंट्स मुझ पर प्रेशर दे रहे हैं शादी करने के लिए। हलील अपने दोस्तों के साथ होटल पहुंचता है जहां फिक्रित रुका हुआ होता है। हलील अकेले ही होटल के अंदर जाता है। हलील के दोस्त जैनब को होटल के बाहर देखकर परेशान हो जाते हैं कि वो जैनब को अंदर जाने से कैसे रोके। इधर हलील फिक्रित के रूम में एंटर करता है और फिक्रित पर शूट करने के लिए तैयार हो जाता है। फिक्रित मिरर में हलील को देखकर अपनी गन उठाने वाला होता है कि रुक कर हलील को देखता है और हलील उसे बैठकर बात करने को कहता है। दोनों आमने सामने बैठे होते हैं कि फिक्रित हलील से कहता है कि जो करने आए हो वो करो और जाओ यहाँ से, जिस पर हलील कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत बहादुर समझा था, लेकिन तुम भी अपने बाप की तरह हो, बुज़दिल की तरह पीठ पीछे वार करने वाले। तभी जैनब फिक्रित के रूम में एंटर करती है और हलील को गन के साथ फिक्रित के सामने बैठा देखकर शॉक हो जाती है। हलील फिक्रित से कहता है कि मैं यहाँ तुम्हें मारने आया था, लेकिन जैनब के कारण तुमने मुझ पर एहसान किया था मुझे ना मारने का, जब तुम खुफिया रास्ते से मेरे घर के अंदर घुस गए थे, तो आज हिसाब बराबर हुआ, लेकिन याद रखना आगे ऐसा नहीं होगा। और जाने लगता है कि जैनब को वहाँ देखकर पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, जिस पर जैनब कहती है कि मैं यहाँ अपने भाई से पूछने आई हूँ कि उन्होंने उस आदमी को तुम्हें मारने के लिए क्यों भेजा था। जिस पर हलील कहता है कि ठीक है, तब तुम अपने भाई से बातचीत करो
और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद ज़ैनब फिक्रित से हलील के लिए झगड़ा कर घर आकर सभी को बता देती है जो उसने होटल में देखा। आयशा फिक्रित के रूम में डमला को देखकर शॉक हो जाती है और फिक्रित से पूछती है तो फिक्रित कहता है कि वो ड्रिंक लेकर आई थी। आयशा को वहाँ इयररिंग दिखती है और वो फिक्रित से पूछती है कि ये किसका है, जिस पर फिक्रित कहता है कि मुझे नहीं पता।